सुबह के 5 बजे के साथ हमारी जर्नी की शुरुआत हो जाती है। नींद पूरे अच्छी तरीके से पूरे होने के बाद हम आज एक बहुत ही पवित्र जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और निकल जाते हैं ब्रह्म कुंड में स्नान करने के लिए। सुबह सुबह हल्की ठंड की हवाओं के झोंके इतने सुकून और सुंदर थे जिन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकते। सूर्य की किरणें इन पहाड़ों से अपने लाले इस पवित्र जगह पर फैला रही थी और हमारे होटल से लगभग 2 किलोमीटर दूर था यह ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड बताया जाता है कि भगवान ब्रह्म के मानस पुत्र राजा बासु ने राजगीर के ब्रह्मकुंड परिसर में एक यज्ञ कराया था। इसी दौरान देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में परेशानी होने लगी थी। तब ब्रह्मा जी ने यहाँ 22 कुंड का निर्माण करवाया था। इन्हीं कुंडों में से एक कुंड है ब्रह्म कुंड, जिसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह जगह अपने आप में एक आकर्षक का केंद्र है। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण है। बताया जाता है कि यहाँ के सप्तकर्णी गुफाओं से पानी आता है। यहाँ बैरागिरी पहाड़ पर बेलवाड़ा तालाब है, जिससे ही पानी पहाड़ से निकलकर यहाँ तक पहुँचती है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में इस ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके सारे शारीरिक दुख निकल जाएंगे। रोशन रेडी हो चुका था इस ब्रह्म कुंड में नहाने के लिए। यह बहता पानी बहुत ही साफ है, जिसे आप पी भी सकते हैं। मेरा थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से मैं स्नान के लिए नहीं गया, लेकिन रोशन बहुत ही खुश था क्योंकि ये पानी ठंडे मौसम में बहुत ही आनंद देता है। और ये है ब्रह्म कुंड। हालांकि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं बाहर गेट पे रोशन का नहा के वापस आने तक इंतज़ार कर रहा था। नहाकर निकलने के बाद हम लोग सीधा यहाँ से निकल गए और चले सीधा चाय पीने के लिए। चाय मस्त है भाई, गजब। एक सुकून सा छा रहा है, बूंद बूंद पेट के अंदर चाय की बूंदें जा रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी है। चाय खत्म करने के बाद हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं और फिर से यहाँ से निकलकर हम लोग जाते हैं राजगीर सफारी, जहाँ पर हम लोगों को नेचर सफारी के लिए टिकट लेना था। हालांकि बहुत लेट हो गया था, पर हम लोग वहाँ पर टाइम से पहुँच जाते हैं और काफ़ी देर लंबी लाइन के बाद हमें टिकट मिल जाती है। प्लान में चेंज, हम लोगों को जो यहाँ पे ब्रिज ग्रास ब्रिज है वो उसका टाइमिंग दे दिया है 1 बजे और हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं रोशन? शांति स्तूप। तो चलिए बस यहाँ से निकलेंगे। पार्किंग में फ्री में 20 रुपया आपने चला जाएगा। तो बड़ा ही सुंदर है यार। सुबह सुबह रोशन ब्रह्म कुंड में नहा के मतलब शुद्ध हो गया, शुद्ध, पूरी तरीके से शुद्ध। अब कोई पाप नहीं करना, कोई पाप नहीं करेगा ये लौंडा। साथ में रोशन ने पंडितों के साथ बहुत स्कैम भी किया। चलो यार अब सीधा शांति स्तूप में मिलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। प्लान में थोड़ा सा चेंज होने के बाद हम लोग निकल गए शांति स्तूपा के लिए और यहाँ से शांति स्तूपा लगभग 4 किलोमीटर दूर था। तो बस जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम था और बहुत कम समय में बहुत सारी जगह घूमनी थी, इसीलिए टाइम वेस्ट ना करते हम लोग सीधा पहुँच जाते हैं शांति स्तूपा।
शांति स्तूपा पहुंचते ही ओवर एक्साइटमेंट की वजह से हम लोग ले लेते हैं गलत रूट। हालांकि कुछ दूर रास्तों तक तो हमें भीड़ मिलती है, पर ऊपर जंगल में हमें कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि हम लोग गलत रूट से चले जाते हैं। और ये वादियाँ इतनी सुंदर थी कि बस मन कर रहा था कि यहीं ठहर जाऊं, पर डर भी लग रहा था यार। हालत खराब हो गया, अबे आधा रास्ता बाकी है। और ये देखो बदतमीज लोगों का कारनामा, कहीं भी कुछ भी फेंकते हैं चूतिए लोग। ट्रैकिंग बहुत महंगा पड़ा, पूरा जंगल है भाई साहब। जंगल में हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं और सिर्फ हम और रोशन, ना पीछे कोई ना आगे कोई। बहुत खड़ी चढ़ाई है, पूरी खड़ी चढ़ाई है। हम लोगों ने अभी आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं किया था कि हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी तो बस सांस फूल रही थी, बस दुआ कर रहा था जितनी जल्दी हो सके इस अकेले ख़त्म ना होने वाले रास्ते जल्दी से ख़त्म हो जाए। और इस जंगल में हम लोग जो गलत रास्ता लिए थे वहाँ पर एक भी इंसान देखने को नहीं मिला था। और फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं शांति स्तूपा, और बहुत ही सुकून और शांति मिलती है यहाँ पर क्योंकि मेहनत रंग लाती है हमारी। और यहाँ पहुँचने के बाद हालांकि मैं बहुत थक जाता हूँ, पर खुशी भी उतना ही होती है। विश्व शांति स्तूपा 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ पर स्थित यह शांति स्तूपा संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगता है। इस स्तूपा के चारों ओर बुद्ध भगवान की 4 आकर्षक मूर्तियां हैं जो इसे और सुंदर बनाती है। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है जो बुद्ध भिक्षुओं और अन्य लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है। यहाँ के नटखट लंगूरों और बंदरों से आप सावधान रहे तो ही अच्छा है, वरना आपके पोटली और रहे सामान को ये छीन के भाग भी सकते हैं। इस मंदिर में थोड़ा देर हम लोगों ने समय बिताया, बहुत ही सुकून और शांति भरा था ये मंदिर। वहाँ से निकलने के बाद हमें रास्ते में बहुत सारी दुकानें मिली जहाँ पर बहुत सारे सामान बिक रहे थे। हमने इन दुकानों से अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें खरीदी और फिर हम लोग चले गए भेलपुरी वाले भैया के पास, जहाँ पर सजाई भेलपुरी देख मुंह में पानी आ गया। तो बस इन भेलपुरियों को ना कौन बोलता है। और पेट भर भेलपुरी खाने के बाद हम लोग निकल गए रोपवे की तरफ।
और बस हम लोगों ने रोपवे से अपना टिकट कटवाया और चल दिए रोपवे में, और बहुत ही कम समय में हम लोग पहुंच गए पहाड़ से नीचे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हम लोगों के पास समय बहुत कम था, इसलिए यहाँ से निकलते ही हम लोग सीधा निकल गए घोड़ा कटोरा झील की तरफ। घोड़ा कटोरा एक बहुत ही सुंदर झील है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की बीचों बीच एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई हुई है। इस जगह के पास एक इको टूरिज्म भी बनाया गया है जो पर्यटकों को और आकर्षित करता है। इस जगह को घोड़ा कटोरा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप इसे आसमान की ऊंचाइयों से देखेंगे तो ये घोड़े की आकार की है। ये जगह लोगों के लिए अब एक पिकनिक स्पॉट भी बन गया है। थोड़ी देर यहाँ पर बिताने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ काफ़ी देर स्पेंड करने के बाद बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से। ये सारे सुंदर हंस, इनका बोलना, और बस चलते हैं यहाँ से। बहुत टाइम हो गया, अभी अपने को बहुत जगह घूमना है बहुत कम समय में। चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर हमने कुछ नए दोस्त भी बनाए। तो बस अब समय आ गया था कि इस जगह से अब हम लोग विदा लें। तो बस यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन के लिए, और हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है नेचर पार्क। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेचर पार्क में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं सफ़र के दूसरे पड़ाव में।